ऋषिकेश विधायक जी को विधायक बने आज पूरे 14 वर्ष हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम भगवान राम की कथा को देखें तो 14 वर्ष में भगवान राम का वनवास भी पूरा हो गया था। लेकिन मुझे लगता है ऋषिकेश विधानसभा के लोगों का वनवास, विकास कार्यों का वनवास 14 वर्षों के बाद भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें ऋषिकेश के 14 वर्षों के इस कार्यकाल की, तो मैं समझता हूँ 14 वर्षों में 3 कार्यकाल ऋषिकेश के विधायक जी के हुए, 5-5 वर्षों के, और 1 वर्ष बाद पूरे 15 वर्ष हो जाएंगे। इन पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक चुनाव में ऋषिकेश के विधायक जी ने ऋषिकेश की भोली भाली मासूम जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया है। और आज मुझे ये लगता है, मुझे ये महसूस होता है कि ऋषिकेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर हम बात करें इन 14 वर्षों में विकास कार्यों की, जो ऋषिकेश के विधायक जी ने, जो आज विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, जो वादे किए थे, उनमें एक बहुत बड़े वादों में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग डिग्री कॉलेज बनाने की बात हुई थी, जिससे ऋषिकेश के शहर के जो बच्चे यहीं पढ़ना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, उससे एक तो ऋषिकेश डिग्री कॉलेज का लोड कम होता और दोनों ही जगह के बच्चों को वहीं पर पढ़ने की सुविधा मिल पाती। वो आज हम सब लोगों को ऋषिकेश का डिग्री कॉलेज एक दूर सपने की तरह दिख रहा है, जो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में ही, तो ना तो ऋषिकेश विधानसभा में कोई प्राइमरी स्कूल बना, ना कोई हाई स्कूल बना, ना कोई इंटर कॉलेज बना, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना कोई ITI कॉलेज बना, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बना। अगर हम बात करें शिक्षा को आगे बढ़ाने की, तो किस तरीके से बढ़ पाएगी? अगर राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या ऋषिकेश के विधायक जी नरेंद्र मोदी जी से सहमत नहीं है, या अपने मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है, या अपनी सरकार के नियम कानून और संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं? मैं समझता हूँ ऋषिकेश के विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के विषय में सोचना जानते हैं और इसके अलावा वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ऋषिकेश डिग्री कॉलेज और इस जो तमाम शिक्षा के क्षेत्रों की बात मैंने अभी करी, अगर उससे अलग अगर हम बात करें तो ऋषिकेश विधानसभा अपने आप में पर्यटन के नाम पर भी बहुत मशहूर है। लेकिन अगर हम बात करें कि पर्यटन के क्षेत्र में ऋषिकेश विधानसभा में क्या है, क्या मिला ऋषिकेश विधानसभा को, तो यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल नहीं है, सिर्फ त्रिवेणी घाट के अलावा। अगर हम लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम की बात करें तो वो पौड़ी जिले में है, तो इसका ऋषिकेश से कोई मतलब नहीं है। वो नाम के लिए ऋषिकेश के जरूर हो सकते हैं। योगा फेस्टिवल ऋषिकेश के नाम से जरूर होता है, लेकिन वो भी दूसरी विधानसभा, बगल की विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा में होता है। वहाँ उसका जिला ही अलग है, टिहरी जनपद है, उसका भी ऋषिकेश से कोई मतलब नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में हमने एक मांग लंबे समय से करी थी कि ऋषिकेश में काले की ढाल पर संजय झील का निर्माण किया जाए, उसको बड़ा बनाया जाए, उसको अच्छा तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि ऋषिकेश में एक चीज तो ऐसी हो जो पर्यटन के क्षेत्र में जानी जाए। लेकिन संजय झील भी वैसी की वैसी ही पड़ी है, वहां पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि हम हरिद्वार की हर की पैड़ी के तर्ज पर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश को डेवलप करेंगे और गंगा की अविरल धारा लगातार 12 महीने त्रिवेणी घाट पर वैसी ही रहेगी जैसे हर की पैड़ी पर होती है। वो भी हमको कहीं पर नजर नहीं आता है। ग्रामीण क्षेत्र में हमको एक सपना दिखाया गया था कि वहां पर एक रात बेरात एक समय होता है जब कोई मरीज एकदम इमीडिएटली उसको एक इलाज की आवश्यकता होती है, 10 बेड का एक हॉस्पिटल की एक उम्मीद जगाई गई थी, लेकिन वो भी कहीं पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है। ना ऋषिकेश में कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई रोजगार की बात हुई। जो IDPL फैक्ट्री थोड़ी बहुत चल भी रही थी वो भी खत्म कर दी गई है। उसकी जगह पर कहते हैं कि एक बहुत आलीशान होटल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी भी कोई बात कहीं पर कहीं नजर नहीं आती है, जो हमको दूर दूर तक भी कोई आशा की किरण वहां पर नजर नहीं आती है। एम्स हॉस्पिटल बना, जिस वादे के साथ कांग्रेस की पहली सरकार नारायण दत्त तिवारी जी ने ये कहा था कि हम 70% स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 4 वर्षों में
कहीं दूर दूर तक भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर नहीं आता है। और ऋषिकेश के विधायक जी के 14 वर्षों के कार्यकाल में तो शायद किसी भी स्थानीय व्यक्ति को वहां पर रोजगार मिला ही नहीं है। जहां तक हम बात करें ऋषिकेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिसमें हमेशा ही डॉक्टरों का अभाव रहता है और स्थानीय लोगों को मजबूरी में देहरादून या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गौरी माफी एक स्थान और उसके साथ लगा हुआ हमारा एक साहब नगर छिद्दरवाला का स्थान, जहां लगातार हर वर्ष बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है और हर वर्ष बाढ़ आने से वहां पर लगातार फसलों का नुकसान होता है। वहां पर बाढ़ प्रबंधन का कोई काम आज तक ऋषिकेश के विधायक जी ने नहीं किया है। अभी अभी नया टैक्स हम पे जरूर लगा दिया गया डोईवाला में। अब ऋषिकेश का कोई भी व्यक्ति देहरादून जाता है तो 85 रुपए एक तरफ से जाने का और 85 रुपए एक तरफ से आने का जो टैक्स लगा है, उसमें भी ऋषिकेश के स्थानीय लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है और हम सब लोग एक और नए टैक्स की तरफ आगे बढ़ गए हैं। जहां तक हम बात करें कि गैस सिलेंडर से लेकर के डीजल, पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं पर घटने का नाम नहीं है। और मैं समझता हूं कि हाँ, अगर कुछ प्रदेश की सरकार ने हमको दिया है तो वो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो होता आया है कि एक की जगह दो मुख्यमंत्री, दो की जगह तीन मुख्यमंत्री जो मिलने का ट्रेंड बीजेपी सरकार का है, इस बार भी हमको दो मुख्यमंत्री मिले हैं। पहले मुख्यमंत्री जी गाय से लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे थे और अब दूसरे वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने महिलाओं के वस्त्रों को अच्छे तरीके से देखने का जिम्मा उठाया है कि कौन सी महिला किस तरह का वस्त्र पहनती है। और जो व्याख्यान उन्होंने अपने पहले भाषण में किया है कि एक महिला उनके बगल में बैठी थी, पहले उन्होंने उनके जूते देखे, फिर उन्होंने उनके पैर देखे, फिर उन्होंने उनका शरीर देखा। आखिर वो उस महिला को इतने गौर से क्यों देख रहे थे? कोई भाई, बहन, बेटी अगर आपके बगल में है तो अगर आपका नजरिया ठीक है तो आपको उसको देखने की आवश्यकता क्या है? आप अपने काम से काम रखिए, आपके बगल में कौन बैठा है इसको देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष और ऋषिकेश विधानसभा के विधायक जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनके 14 वर्ष पूरी तरीके से फ्लॉप हैं और हमको इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड की जनता के लिए और ऋषिकेश विधानसभा की जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मुख्यमंत्री जरूर बदला है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सरकार बदलेगी, नया चुनाव आएगा, तो उत्तराखंड की जनता इस सरकार को बदलने का काम करेगी, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।